सोहेल खान के साथ बचपन में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, उन्हें बुली किया गया था। ये बात सोहेल खान ने आज अलायंस के एपिसोड में बताई, जिसने हर किसी को इमोशनल कर दिया। उन्होंने कहा, सालों तक मैंने ये बात अपने दिल के अंदर दबा कर रखी, लेकिन उसके बाद जब मैंने पिता को बताई तब भी मुझे बहुत शेमफुल लग रहा था। लिटरली सोहेल खान इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब खान फैमिली में अगर कोई सबसे ज्यादा मुझे लगता है ऑनेस्ट है, हम्बल है, तो वो सोहेल खान है। सोहेल खान ने तो सलमान खान से भी ज्यादा दिल जीत लिया है अलायंस के अंदर। सलमान खान के अंदर एंग्री मैन एक वाला वो दिखता है लोकल, लेकिन सोहेल खान के अंदर एक हम्बल, एक ऑनेस्ट पर्सन दिखते हैं वो। और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों से भी यही बात कही है कि अगर उन्हें कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो वो शर्म ना करें, बल्कि उनसे खुलकर ये बात डिस्कस करें। तो सोहेल की एक अलग पर्सनालिटी देखने को मिली है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। खैर, जो आज नीति ने सबका दिल जीता है, यार नीति इज माय फेवरेट कंटेस्टेंट। मैं बता रही हूँ, बंदी इतनी पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है। और आज कुशाल और अरसलान की उसने जो धोई है ना, मतलब इन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। और नीति उन्हीं के अलायंस के अंदर रह के पक चुकी थी। उसने कहा ये दोनों तो अपने आप को अल्फा ही समझते हैं, मतलब हम और रीवा तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और मैं तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती हूँ ऐसा लगता है। लेकिन प्लीज मैन, ग्रो अप मैन। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन बताती हूँ, इट वाज लाइक यू, माय गॉड, इट्स अ सैवेज क्वीन। और जिस तरीके से फिर कुणाल खेमू को उसने कहा मैंने ये टॉप भी आप ही के लिए पहना है, वो एक फनी मोमेंट क्रिएट हुआ। और आज का एपिसोड भी फनी था, अच्छा था मतलब। लेकिन नीति ने जो कहा मैं आपको बताती हूँ। नीति ने कहा है कि जैसे मतलब उसने कुशाल और अरसलान को टॉन्ट मारे ना, उसने कहा दोस्ती करते हो ना तो निभाओ यार, और टूट भी जाती है ना तो ऐसे मत करो कि दूसरे जगह जाकर चुगलियां करने लगो। सुनाने के लिए दोस्ती निभाई थी क्या? गिनवाने के लिए फिर करते हो क्या? ठीक है, और छोटी सी लाइफ है यार, कब क्या हो जाए आजकल देख रहे हो ना, कुछ नहीं पता चलता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए यार छोटी सी लाइफ में कम से कम एक साथ रहो, पॉजिटिविटी के साथ रहो। मैं तो इस अलायंस में आकर ना ऐसा लग रहा है इस वाले ग्रुप में एकदम निगेटिविटी मेरे अंदर आ चुकी है। और आप दोनों ग्रोन अप मैन है, एटलीस्ट कुछ तो ग्रोन अप वाला दिखाओ गाइस, कुछ दिखाओ। बहुत ही शैलो है ये, बहुत ही पेटी है ये जो आपका बिहेवियर दिख रहा है लिटरली। और उसके बाद यहाँ पर मुझे अलायंस का सबसे अच्छा पार्ट यही लगता है कि यहाँ पर एक बंदा जब बोलता है तो ऐसा नहीं लगता है कि दूसरा बंदा भी उसी में इंटरफेयर करके कलेश करने लगे, जो सलमान खान के इवन सामने भी कई बार होता है। लेकिन यहाँ मुझे अच्छा लगता है जब नीति ने ये बात बोली है तो एकदम भी कुशाल ने कुछ नहीं बोला। अब मैं समझ गई हूँ कि कुशाल का एक्चुअल नेचर क्या है। कुशाल का एक्चुअल नेचर ये है कि जब उसे एक लिटरली एक स्ट्रॉन्ग लेडी लगती है, जो पॉजिटिव भी है, जो गेम भी खेलती है, जिसका एक ऑरा भी है, जो अपनी बात बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ रखती है, तब कुशाल चुप रहता है। लाइक जब नीति बोल रही थी तो कुशाल ने कुछ भी ऐसा गंदा नहीं बोला, बिकॉज आई थिंक ही रिस्पेक्ट नीति। और डॉली के साथ वही चीज हो गई कि कुशाल को लगा कि तुम अभी इतनी न्यू हो, ठीक है, तुम अपनी लाइफ में अभी करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी तुमने उतना नहीं किया है, और फिर भी तुम्हारे जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही रूड है। एटलीस्ट मैं तुमसे इतना बड़ा हूं तो प्लीज आप थोड़ा तमीज से बात कर सकती हैं। आई थिंक वहां पे कुशाल का ये नेचर अब मैं समझ पा रही हूँ, जब इतने दिन से देखा मैंने, कि अगर वो चाहता तो नीति को भी कह सकता था कि सॉरी यू कांट से लाइक दिस, पर उसने नीति को नहीं कहा क्योंकि वो नीति की रिस्पेक्ट करता है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब नीति ने कहा, तो किसी ने भी, इवन वहां पे अरसलान ने भी कुछ बोला नहीं है, बल्कि उस बात को उसकी लिया है कि हाँ यार छोटी सी लाइफ है। कह सकते थे ना कि मेरा गेम है, तुमसे क्या मतलब है, जैसे बिग बॉस में कलेश होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, सब सुन रहे थे, इवन सबने चीयर अप किया कि कम ऑन नीति, ये गर्ल है पावर। तो लिटरली आई लाइक दिस एंड आई लव दिस अलायंस का रियलिटी शो। जो लोग कहते हैं ना बिग बॉस की सस्ती कॉपी है, तो बॉस बिग बॉस की सस्ती कॉपी अलायंस बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे पर्सनल लाइफ को लेकर कोई डिस्कशंस नहीं होते हैं, यहाँ सिर्फ होता है गेम। जो खेलेगा गेम वही यहाँ रहेगा, अदरवाइज आउट। तो आज की बात करते हैं। आज सबसे पहले शुरू हुआ है एपिसोड सीमा को सेव करने से, जिसके बाद पायल जो थी वो गुस्सा हो गई, मतलब नाराज हो गई थोड़ा सा दिलबर से कि आप मुझे भी सेव कर सकते थे और ये क्यों हुआ। देखिए, सबसे ज्यादा खतरे में जो अलायंस थी वो दी लेजेंड्स थी, तो डेफिनेटली लेजेंड्स के 3 लोग ऑलरेडी नॉमिनेटेड थे। तो यहाँ पर एक मौका दिया गया कि दी लेजेंड्स में से कोई एक अपने आप को सेव कर सकता है वापस से। और दिलबर जो कि रिलेटेड लिस्ट में नहीं थी, तो दिलबर के पास ये मौका था, तो दिलबर ने सीमा को सेव किया, क्योंकि सीमा ने कहा यार मैं हार कर नहीं जाना चाहती हूँ, अभी तो मैंने अपना गेम खेला भी नहीं है ठीक से, तो एटलीस्ट आई थिंक मुझे एक मौका मिलना चाहिए, मैं डिलीटेड लिस्ट में डिजर्व नहीं करती हूँ रहना। तो दिलबर ने भी टेक्निकली बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि सही बात है सीमा को एक भी मौका नहीं मिला है, तो सीमा को मौका मिला और सीमा हो गई सेविंग लिस्ट में। फिर उसके बाद मिला एस को एक टारगेट, जहां पर उनसे कहा गया कि अब आपको एक कंटेस्टेंट को, जो एक सेव हो गया है, अब आपको एक कंटेस्टेंट को इसकी जगह पे डिलीटेड लिस्ट में डालना है। यहां पर सबको पता था कि वो जो मिनी माथुर है वो डेफिनेटली वृद्धि को डालेंगे, बिकॉज अभी जो जितने भी लोग हैं उसमें सबसे वीक जो कंटेस्टेंट है वो वृद्धि है, तो उन्होंने वृद्धि को डाला। ओके डन। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इस सबके बीच रीवा और अरमान कैसे एविक्ट हो जाएंगे, अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि दूर दूर तक कहीं भी डिलीटेड लिस्ट में रीवा नहीं है, ठीक है, हंटर्स टॉप पर चल रहे हैं, तो कैसे अरमान घर से बाहर हो जाएगा। वृद्धि है डिलीटेड लिस्ट में, लेकिन बाहर अरमान और रीवा हो जाएंगे। मतलब मुझे अभी भी लिटरली समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन ये होने वाला है लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल होगा नेक्स्ट गेम, जिसमें फाइनल ये शायद डिसाइड होगा कि अब कौन जाएगा, और परसों ये पता चल जाएगा कि रीवा और अरमान जा रहे हैं। तो खैर
तो यहाँ पर वृद्धि भी डिलीटेड लिस्ट में चली गई। फिर उसके बाद गेम की शुरुआत हुई जिसमें आपको बनाना था एक बिल्डिंग, और यहाँ पर मुझे लगा था कि निखिल को अगर भेज रहे हैं लेजेंड्स वाले तो एटलीस्ट निखिल सही कर लेगा। यहाँ सीमा से बोला गया पर सीमा ने कहा मैं नहीं जाना चाहती हूँ बिकॉज हम पहले ही डेंजर जोन में हैं और मैं कैसा करूंगी मुझे नहीं पता, पर एटलीस्ट दिल पर यू शुड गो, आपको जाना चाहिए था। अगर आप जाती तो आई थिंक आप अच्छा करती, बट यहाँ पर जैद ने जो फाड़ा है बॉस, जैद ने बहुत अच्छा खेला और जैद को जो कॉन्फिडेंस लेवल आया है कि भाई निखिल सर मुझसे 20 साल सीनियर है, वो आर्किटेक्चर है, फिर भी वो बिल्डिंग नहीं बना पाए और मैंने जो खेल लिया है भाई, तो बॉल जो आती है बार बार बॉल आती है और निखिल सर की जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है। तो यही हो रहा था बार बार, और एट द एंड ऑफ द डे निखिल सर एक भी बिल्डिंग नहीं खड़ी कर पाए और जैद ने खड़ी कर ली और जैद जीत गई जैद की टीम। तो डेफिनेटली जो हंटर्स थी वो टॉप पे चली गई। देखो यही होता है एक अच्छे इंसान के साथ, पता है जैद को मिनी ने सोचा कि हंटर्स में भेज देते हैं, हंटर्स तो एक वीक टीम है, लेकिन जैद की कैपेबिलिटी देखो इतनी अच्छी है। कल उसकी गौहर से बात हुई तो उसको एक पॉजिटिव फील आया, एक उसको बूस्ट मिला एंड लिटरली उसने टीम के लिए इतना अच्छा खेला है कि अब देखो वो टॉप पर पहुंच गया है। और यही चीज वृद्धि के साथ हो गई कि वो एक अच्छी टीम में पहुंच गई। नो डाउट अभी वो डिलीटेड लिस्ट में है बिकॉज ऑफ द सिस्टम का फैसला, लेकिन वो उसके साथ भी ये चल रहा है, उसकी भी किस्मत साथ दे रही है कि वृद्धि एक ऐसी टीम में पहुंच गई जो ऑलरेडी टॉप पर है। तो जैद ने अपनी टीम को लिटरली टॉप पर पहुंचाया है। हंटर्स, मैं कह रही थी पनौती है पर हंटर्स पनौती नहीं है, आए मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। खैर यहाँ पर अगू और अरसलान थे, लेकिन यहाँ पर अरसलान ने काफी अच्छा खेला, लेकिन आई डोंट नो कि क्या हुआ क्योंकि दोनों बराबर बराबर चल रहे थे। अगू का बाद में गिर भी गया तो मुझे लगा अरसलान की टीम जीतेगी, लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग, मिनी मास्टर के अकॉर्डिंग अगू की टीम जीत चुकी थी तो वो भी टॉप पर थे। तो फिर डेफिनेटली कुशाल और अरसलान वाली जो टीम है वो नंबर 3 पे आ गई, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा था द लेजेंड्स के लिए क्योंकि वो हो गए 0 बटा सन्नाटा। उसके बाद आए कुणाल खेमू और जो अरसलान था उसने ये बताया कि भाई कुशाल मेरे पास आया था, उसने कहा कि मैं दिल से सॉरी वॉरी बोलता हूँ ये वो। तो यहाँ पर कुशाल ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया और बहुत ही सही क्लैरिफिकेशन दिया। मैं कहूंगी कुशाल के फेवर में हूं मैं फिलहाल। तो कुशाल ने जो बोला उसने कहा देखो भाई जो तुम्हें ये लग रहा है कि उसने, क्योंकि अरसलान ने ये बताया कि कुशाल ने बोला कि बंदरों की तरह गुलाटी मारता है, ये गुलाटी मारेगा। तो यहाँ पर कुशाल ने क्लियर किया भाई वो तुम्हारे लिए नहीं था पहली बात तो, इसीलिए कहते हैं ज्यादा मत सुनो क्योंकि ये कई बार यही मिसअंडरस्टैंड करता है कि आपके लिए बोला गया, पर ऐसा नहीं है घर में अकेले आप हैं। दूसरी बात मैं माफी क्यों मांगूंगा, मैंने माफी नहीं मांगी है, मैंने सिर्फ हक किया है ताकि ये सब जो नेगेटिविटी चल रही है सॉर्ट आउट हो जाए। और सही बात है गेम में कोई माफी मांगने नहीं आया है, और अगर वो बोल रहा था तो आपका भाई अली गोनी भी बोल ही रहा था, वो चुप नहीं बैठा था कि अच्छा अच्छा बोल लो। तो इसीलिए कुशाल ने बोला कि भाई मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई गलती सिर्फ मेरी नहीं है। बट और अरसलान को भाव जो चढ़ गया ना कि मैं तो एस भी बन चुका हूँ, ओ हेलो आप एस बन गए हो लेकिन आपका गेम इतना स्ट्रांग भी नहीं है, सॉरी। तो जो ज्यादा लोग कुशाल के फेवर में ही आज भी खड़े होंगे। तो खैर तो फिर उसके बाद अरसलान पता नहीं क्यों अपने आप को ये समझ रहा है कि कुशाल मुझसे आके माफी मांगेगा, कुशाल मेरी चाटेगा, नहीं चाटेगा क्योंकि कुशाल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग गेम प्लेयर है। यू हैव टू अंडरस्टैंड अरसलान गोली। खैर तो फिर यहाँ पर कुशाल ने ये क्लियर किया कि भाई मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहता हूं और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि अब सब एक दूसरे की टीम में जाएं और आराम से खेलें। अभी फिर से अलायंस चेंज होगा लेकिन बावजूद इसके हम कॉर्डियल एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करेंगे, दोस्ती वाला तो अब नहीं है लेकिन एटलीस्ट हम रिस्पेक्टफुल तरीके से खेलें। तो यहाँ पर कुशाल ने भी एक बात क्लियर करी और उसके बाद ही नीति ने ये बोला था दोस्ती करते हो तो निभाओ, वो दोनों के लिए बोला था। और मोस्ट ऑफ द जो उसने बोला था ये बात वो उसने अरसलान के लिए बोला था क्योंकि अरसलान इधर से उधर कर रहा था। अब क्योंकि उसका भाई आ गया तो वो कुशाल को भाव नहीं दे रहा है और वो जो भी कुशाल बोलता है वो जाके दूसरी जगह पे बता देता है अली वली को। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पायल जो थी थोड़ी सी सॉरी नीति जो थी वो इसी वजह से थोड़ी डिस्टर्ब दिखी। और अब जो होगा नेक्स्ट गेम उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन होगा इस हफ्ते का विनर ऑफ द वीक, मतलब विनर इस हफ्ते कौन सी अलायंस जीतेगी और कौन बनेगा एस। लेट्स सी। और ये तो बता दिया था आपको कि रीवा जो है और अरमान जो है वो एविक्ट हो जाएंगे और वंशज की एंट्री हो चुकी है, कुशाल से उसकी बड़ी वाली फाइट हो रही है और जो एक रैपर आए हैं वो भी एंटर कर चुके हैं और इसके बाद कशिश कपूर एंटर करेंगी। और आई थिंक अब वक्त आ चुका है कि निखिल चिनप्पा को ना घर चला जाना चाहिए क्योंकि मिनी माथुर आप जितनी भी कोशिश कर ले निखिल को बचाने की, बट जिस तरीके से उन्होंने 2 बार गेम ठप कर दिया ना अपनी टीम के लिए, मुझे लगता है कि अब वो डिजर्व नहीं करते। उनका काम दिमाग क्या है, काम ही नहीं कर रहा है। अभी तक इतना एक्स्ट्रा काम कर रहा था कि वो बिल्कुल आगे तक चले जाते थे और अब एकदम 0 बटा सन्नाटा हो चुका है। तो भाई आप अपने दोस्त को मत बचाओ क्योंकि मुझे लगता है कि अब निखिल में वो कैपेसिटी बची ही नहीं है। इतना ईजी गेम था आज और निखिल उसमें परफेक्ट थे क्योंकि वो एक आर्किटेक्चर है लेकिन फिर भी वो खेल नहीं पाए हैं। तो प्लीज अब आउट कर दो उनको। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।